अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले हमने प्रैक्टिस की थी अलिफ मद्दा बे जीम दाल रे सीन तोए ऐन फे क़ाफ गाफ लाम मीम की। अब हम इनकी रिवीज़न के साथ अगले लफ्ज़ों की भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। पहले इनकी रिवीज़न कर लेते हैं। अलिफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलिफ जो होता है वो ऊपर वाला हिस्सा इसका गोल होता है, नीचे वाला टक वाला हिस्सा होता है। अली मद्दा के बारे में मैंने बताया था कि जितनी गुलाई इसकी ऊपर से नीचे की तरफ आती है इसी तरह नीचे जाती है। बे का मैंने दो किंगरे बताए थे, पहला किंगरा गोल, दूसरा नीचे ऊपर की जानब, ऐसे ऊपर की जानब जाता है, ऐसे यहाँ से ये ऐसे होता है और नुक्ता इसके ये होता है। जीम के बारे में मैंने बताया कहा कि जीम जो होती है हमारी ये यहाँ से अंडे की शक्ल में बनती है और नुक्ता दरमियान में आता है और इसका ख्याल रखना होता है कि ये इस तरफ रहे, यहाँ इस तरफ रहे, ये वाला हिस्सा। और दाल और रे के मैंने मैं आपको बार बार बताता हूँ कि दाल और रे दोनों जो हैं लफ्ज़ एक जैसे ही हैं, लेकिन रे थोड़ी सी छोटी होती है। नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये वाला ये वाला हिस्सा जो होता है ये दोनों का बराबर होता है। यहाँ से ये चीज़ ठीक है ना, ये हमारी रे है और यहीं से इसकी ये दाल है, यहाँ से ये दाल है, ठीक है। सीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहला किंगरा छोटा होता है, दूसरा किंगरा बड़ा होता है, नीचे से इसकी गुलाई वही 3, 3.5 और ये 4 का, यानी कि इतना चलती है। तोए के बारे में मैंने आपको बताया था कि तोए का पूरा अलिफ आता है, यहाँ से इसकी गुलाई होती है और यहाँ पर इसकी पड़ी रे होती है, जैसे हमारी ये दाल और रे की ये नीचे वाला हिस्सा है। इस तरह ऐन के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ से एक नुक्ता है, नुक्ते देने के बाद हम जो है यहाँ इसको गुलाई को जैसे जीम की लेके आए हैं ऐसे ही इसकी गुलाई नीचे की तरफ लेके जाते हैं, यहाँ से इसको जो है ऐसे मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद है हमारा फे के बारे में जो है वो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये बे ही की मानद है और बे ही का हिस्सा है, यानी कि ये पहले वाला हिस्सा ऐसे है, दूसरे वाला हिस्सा ऐसे है, यहाँ नीचे बस हमने इसके पूरा बे रख देना है। ये काफ जो होता है हमारा वो फे ही की मानद होता है, यानी कि ये फे है और ये नीचे इसकी गुलाई ये काफ है, ये यहाँ से इसके साथ मिल जाता है। ये लाम पूरा अलिफ, ये नीचे काफ का दायरा। इसी तरह मीम, ये मीम है, ये नुक्ते की मानद, इस नुक्ते को यहीं से लेके हम यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ रहे हैं, तो ये हमारी पूरी अलिफ। मीम को मैं आपको जो है वो उसके साथ कलम के साथ लिखना बताता हूँ, ज़रा गौर से देखें। ये नुक्ता है हमारा, उल्टा नुक्ता हम इसे कहते हैं। इस नुक्ते को यहाँ से इसके अंदर से गुजारना है, ये यहाँ से नीचे से ये इतना और यहाँ पूरा अलिफ। ठीक है। उसके बाद है हमारा लाम के बारे में आपको बता रहा था कि ये लाम का पूरा अलिफ है, यहाँ नीचे से इसका ये दायरा। इसी तरह काफ का और फे का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ से गुलाई और ये नीचे से जैसे दूसरे लफ्ज़ों की गुलाई है, इसी तरह ये गुलाई यहाँ से ये काफ। सीन के बारे में मैंने आपको बताया है कि पहला किंगरा छोटा है, थोड़ा पहला किंगरा छोटा है, दूसरा किंगरा बड़ा है और इसके अंदर गुलाई है यहाँ। और ये लफ्ज़ जो है जैसे सीन का, लाम का और काफ का दायरा हमने बनाया, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये इसका हम दायरा बना देते हैं, ये यहाँ से। और इसके अंदर जो लफ्ज़ मैंने आपको जो नया है थोड़ा सा वो उसके बारे में समझ लें। ये है हमारा तोए, पूरा अलिफ है, यहाँ से जो है ये इसकी गुलाई है, यहाँ नीचे जो है वो पड़ी रे है। पड़ी रे से मतलब दाल का नीचे वाला जो हिस्सा है वो है। वैसे भी हमारे यहाँ उर्दू में नस्ताली के अंदर एक पड़ी रे भी होती है, जिसे हम पड़ी रे कहते हैं, ये चीज़ है वो ये चीज़ होती है, ये वाला हिस्सा इसके नीचे आता है। आइन के बारे में जो है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझ लें और उसको ऐसे ही लिखने की कोशिश करें आप। ये जैसे ये हमारी हमज़ा है और ये नुक्ता है और ये
इसके नीचे से गुलाई है, जीम वाली। इसकी गुलाई जीम की मानद होती है क्योंकि ये सीधे हाथ जाती है। ये मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट सबक के अंदर मैं आपको बकाया इनके बारे में तफसील से बता दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।